हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या प्रण को तोड़ा होगा, या प्रण को तोड़ा होगा, या रण से भागे होंगे। जी हाँ, ये दिनकर जी की पंक्तियाँ बेहद जोश भर देती हैं। ये पंक्तियाँ कवियों ने, लेखकों ने यूं ही नहीं लिखी हैं। जब जीवन में देखा हताशा, निराशा हाथ लग रही है, तो क्यों ना खुद को खुद से मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये उत्साह पैदा किया और ये पंक्तियाँ बनाई। यानी कि अंदर की जो भावना होती है वो निकल कर आती है। तो हम जो हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं वो कवियों की अपनी स्वयं की वाणी है। तो यहाँ पर आज मैं एक ऐसे कमेंट्स पर बात करने वाली हूँ जिस कमेंट से मुझे भी भावुक कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि जिस स्थिति से वो गुजर रही हैं वो स्थिति से मैं भी गुजर चुकी हूँ, शायद अभी मैं भी गुजर ही रही हूँ। तो यहाँ पर एक कमेंट्स है, हिंदी तथ्य के नाम से नाम था उनका उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं 2018 से तैयारी में लगी हूँ, सेम मैं भी। लेकिन कह रही हैं कि मैं साथ ही मैंने कुछ टाइम प्राइवेट जॉब की और फिर मैंने छोड़ दी इसलिए कि तैयारी नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैं तैयारी करती रही कुछ सालों तक, फिर उन्होंने प्राइवेट जॉब ली और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दी। तो वो ये कह रही हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से अब बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी हूँ। 2018 से तैयारी करते करते मेरा अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हिंदी तथ्य जो मेरे पास कमेंट था, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि नरहोर और निराश करो मन को इतनी जल्दी। ठीक है, आप 18 से तैयारी कर रहे हैं, मैं भी उसी रेस में हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। रही बात आपको ये अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है कि आपने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, आप कुछ करते तो कुछ अच्छा होगा, तो इसके लिए अभी भी ऑप्शन है आपके पास। आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, मुझे इस दौरान कुछ करना चाहिए था, तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए इतना परेशान खुद को कोसना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप यदि खुद को ही कोसेंगे और खुद से ही आपको काम लेना है तो फिर कैसे काम होगा? आप सोच कर देखिए ज़रा, आपको जिस चीज़ से काम लेना है आप उसी को गलत साबित कर रहे हैं, फिर आप उससे कैसे काम ले पाएंगे? तो अपने आप को ज़रा सोचिए कि आप ही वो काम करने वाली हैं, आप ही खुद से उत्साह भरने वाली हैं, आप ही सफलता लेने वाली हैं। तो आप इतना गलत अपने लिए क्यों सोच रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। इस बात पर भी भरोसा रखिए, क्योंकि जब हमें लगातार असफलताएं मिलती रहती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका होता है, जीरो हो चुका होता है और हमारे अंदर कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। लेकिन सोचिए ज़रा, जो उम्मीद, और कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद लगाकर लगातार चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं और अंततः सफलता मिल ही रही है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्रयास नहीं छोड़ना है। जब तक हमारा प्रयास करने का दम है, उस दम से हमें प्रयास करना है। अब हम उस नौकरी तक पहुँचते पहुँचते भले ही 55 साल के हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ना करने से अच्छा है कि कुछ तो कर जाएंगे उस टाइम के लिए। तो अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग कि धरती का बोझ बन गई हूँ, अब ऐसा फील होने लगा है? तो भाई मत बोलिए ऐसे। ये चीज़ें वैसे ही हमें खुद से हम बोलेंगे और आसपास के लोग बोलते ही रहते हैं, तो क्यों अपने आप को और ज़्यादा परेशान करना? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल अपने आप को छोटा मत समझिए। आप बहुत कुछ कर सकते। जब आप 18 से तैयारी करें तो आपका अनुभव तो बहुत अच्छा हो चुका होगा। कहीं गाइडेंस की कमी है, कहीं आपको लग रहा है कि मुझे और कुछ सीखना है, चीज़ों को और खोजना है, तो उन पर ध्यान लगाइए, बजाय इन चीज़ों के कि मैं लूज़र हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल धरती का बोझ बन चुकी हूँ। इन चीज़ों बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। भाई आप इंसान हैं और आप जैसे और हम जैसे लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। इन चीज़ों को हम पछतावा मनावा बैठकर रोना नहीं है हमें। रोने से काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। तो उठिए, जागिए और फिर से चलने का प्रयास कीजिए। अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ पर दूसरा कमेंट था मेरे पास, शशिकांत जी करके। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मैं समझ नहीं पा रही कि अपनी लाइफ को कहाँ ले जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। यानी कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका स्ट्रगल क्या रहा और आप कैसे चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो भाई स्ट्रगल मुझे लगता है हर एक गृहिणी के पास है। हर एक वो गृहिणी जो गृहिणी बने रहते हुए एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, उसके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। क्योंकि भाई पूरा घर संभालना, घर की जिम्मेदारियां संभालना,
फिर अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई पे फोकस, ये कॉन्सेंट्रेशन पूरा पढ़ाई के लिए। एक तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझे वो ही दिमाग में रखनी है, मुझे पढ़ाई पूरी अपनी सिलेबस मुझे दिमाग में रखना है, पूरा पढ़ना वो दिमाग में रखना है, बच्चों का दिमाग में रखना है। तो सोचिए ज़रा कि हम कितने महान हैं जो एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके अपने सिर पर घूम रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सफल भी कर रहे हैं। तो टेंशन, समस्याएं, परेशानी सभी के जीवन में हैं। संघर्ष ही जीवन का नाम है। यदि संघर्ष से लड़ना है, परीक्षा कोई भी हो, चाहे हमारी अपनी आम जिंदगी की हो, चाहे हमारी सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, चाहे हमारी संघर्षों के खिलाफ परीक्षा हो, यानी कि हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए लड़ने के लिए। कल को वो संघर्ष भी आपसे डरकर भाग जाए, कहे भागो भाई यहाँ से, तो यहाँ तो वो पहले से लड़ने के लिए तैयार है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए। कोई भी चीज़ खुद पर हावी मत होने दीजिए, चाहे वो घर की जिम्मेदारियाँ हों, चाहे किसी का दबाव हो, प्रेशर हो, अपने ऊपर हावी नंबर बिल्कुल मत होने दीजिए। यदि जिस दिन ये चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगी, हम उनके कंट्रोल में हो जाएंगे और हमारी बुद्धि भी वैसे ही चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे कोशिश यही करनी है, संघर्ष तो हमें करना ही है, चाहे वो हमारी अग्नि परीक्षा रूपी सरकारी नौकरी हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, सभी के लिए हमें लड़ना है। भाई हम हैं ही महान, मतलब हमें तो दर्जा दिया गया है कि हम में वो शक्तियाँ हैं कि हम हर किसी से जीत सकते हैं, सबको पराजित कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने अंदर ये शब्द ना लाएं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझें। कितनी भी समस्या, टेंशन, परेशानी हो लाइफ में, थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्यता के साथ थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, अपने आप को शांत रखिए। जब बहुत दिक्कत कुछ लगे तो कुछ अध्यात्म की ओर जाइए, उसको पढ़िए, और जब आपका मनोबल ठीक हो फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। तो ये सच है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, संघर्ष तो हमें पुरजोर करना ही पड़ता है और हम करते भी हैं। रही मेरी बात, तो मैं भी जैसा कि पहले बताती चली आई हूँ कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा। संघर्ष इतना था कि कोई ये बताने वाला मुझे नहीं था कि मुझे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या लेने हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन वही कि लक बाई चांस हुआ कि मेरा कॉम्बिनेशन अपने आप ही बनता चला गया। हिंदी के साथ संस्कृत थी मेरे पास, तो मेरा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता। आज जाके वो चीज़ फील होती है कि पता नहीं वो टाइम कैसे मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। कोई बताने वाला नहीं था, कोई एडमिशन के लिए जाने वाला तक नहीं था कि कोई मुझे ले जाके एडमिशन मेरे घर में। चलिए मैं कभी फिर बात करूँगी इस चीज़ पर, बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, संघर्ष मैंने भी अपने इतने जीवन में काफ़ी कुछ देखा है। तो इसीलिए चीज़ें मुझे लगता है कि जो मेरा दुख है वो कहीं ना कहीं हर एक स्त्री का है, जो हम खासकर आम फैमिली से आते हैं। मेरी जैसी जो बहनें हैं उन सबका कष्ट है, जो मैं झेल रही हूँ शायद वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा झेल ही रही हैं। तो फिर मैं यही कहूँ कि जिस मजबूती के साथ मैं डटी हूँ और जिस विश्वास के साथ मैं डटी हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ संघर्ष से, मैं संघर्ष से जीत सकती हूँ। अरे क्या है, संघर्ष ही तो करना है, करके देखना तो है, प्रयास तो करना ही है। सफलता होगी तो हो जाएगी, वरना सफलता से हम बहुत कुछ सीख जाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन को हम उनका सही मार्गदर्शन भी कर पाएंगे। तो आगे से आप लोग अपने आप को पूरा विश्वास के साथ भर के रखिए और अपने लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप महान हैं, आप यूनिक पीस हैं, तो अपने आप को यूनिक बनाकर रखिए, बनाने की कोशिश भी कीजिए। आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने अपने आप में कैसे इतना इम्प्रूवमेंट लाया, कभी मैं बताऊँगी कि मैं कैसे अपने आप को इतना बदल पाई हूँ। तो इसके लिए आप भी प्रयास कर सकते हैं। तो छोटी सी बात यही थी, वीडियो बहुत लंबा ना हो, अपनी बात को मैं अब यहीं विराम दूँगी इसी बात के साथ कि अपने आप को बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत पॉजिटिव रखना है, प्रयास करना है। जिस तरह आपको जहाँ खुशी मिलती है उस खुशी को लेना है, फालतू बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कह रहा है बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ध्यान देना है तो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर यदि कर रहे हैं, अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और लक्ष्य को क्लियर रखिए। ईश्वर सफलता ज़रूर देगा। हम अगर मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमें सफलता ज़रूर देगा। इसी के साथ मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए। अपना साथ प्यार और यूँ ही बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।